बेटा today I am teaching kind of function. First kind of function is one function. What is one? Suppose that two set A and B और दोनों सेट हमारे कैसे होंगे, नॉन एम्प्टी सेट होंगे। अब देखिए क्या लिखा है, अ फंक्शन f e to b is set to be one आर इंजेक्शन। वन का एक नाम और भी है, क्या नाम है बेटा, इंजेक्शन। इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, इस लाइन को ध्यान से देखना, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैविंग डिफरेंट इमेज इन बी देन फंक्शन इज कॉल्ड वन फंक्शन। सपोज दैट दो सेट आप ले लीजिए, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो इसमें आपका एलिमेंट हो गया 1 2 3 4, इसमें हो गया आपका ए बी सी डी। अगर हम हमारा रिलेशन दे दें आपका ऐसे फंक्शन ए टू बी, ये आपका फंक्शन वन है। बट सीधे सी एग्जाम्पल, अगर सेट ए ले लिया गया सेट बी ले लिया गया 1 2 3 ए बी ऐसे ले लिया गया, तो देखो बेटा इसमें 1 और 3 दोनों एक से रिलेशन बना रहे हैं बी से। इसमें क्या लिखा है देखिए, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए डिफरेंट इमेज इन बी। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा, डिफरेंट इमेज इन बी। देखिए यहाँ सेम इमेज बन जा रहा है, इसलिए ये फंक्शन वन नहीं होगा, ये आपका वन होगा। इसमें देखिए डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट इमेज इन बी। अब देखिए वन फंक्शन हम लोग निकालने के लिए कुछ स्टेप बनाते हैं। जैसे एक तरफ आपके स्टेप लिखे गए हैं, दूसरी तरफ आपको एक क्वेश्चन रख देते हैं और दोनों एक साथ आप लोग देखते चलिए। जैसे आपको दे दिया गया, आप क्या करिए, टेक टू एलिमेंट x1 एंड x2। कहाँ से लोगे बेटा, इन द डोमेन ऑफ f। अगर आपने दो एलिमेंट लिया, कहाँ से, डोमेन ऑफ f, तो आप दूसरा स्टेप होगा, जैसे आपको ले लिया जाए fx इज इक्वल टू ax प्लस b। देखो बेटा एक लीनियर फंक्शन है, अब इसमें से हम लोग दो एलिमेंट लेंगे x1 एंड x2। तो आपको पहला हो गया टेक एलिमेंट x1 एंड x2। सेकेंड स्टेप क्या होगा बेटा, फाइंड द फंक्शन fx1 एंड fx2। तो आप यहाँ से fx1 फाइंड आउट कीजिए, तो क्या मिल जाएगा बेटा, ax1 प्लस b। सेकेंड एलिमेंट fx2 ax2 प्लस b। थर्ड स्टेप बेटा देखो, पुट fx1 इज इक्वल टू fx2, देन b गेट fx1 इज इक्वल टू fx2 मीन्स ax1 प्लस b इज इक्वल टू ax2 प्लस b। यानी देखो b भी बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ax1 इज इक्वल टू ax2, देन a भी आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2। देखो बेटा यहाँ क्या लिखा है, थर्ड स्टेप में पुट fx1 इज इक्वल टू fx2, देन फोर्थ स्टेप में लिखा है सॉल्व fx1 इज इक्वल टू fx2 इफ इट गिव्स। अगर इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद देखिए रिजल्ट क्या मिल रहा है, x1 इज इक्वल टू x2, देन फंक्शन इज वन। देखो बेटा इसको सॉल्व करने के बाद आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन fx इज इक्वल टू ax प्लस b, ये हमारा वन फंक्शन है। और बेटा ये भी जान लो कि आपके कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें नंबर ऑफ वन फंक्शन निकालने के लिए कहता है। देखिए सपोज के लिए a एंड b आर टू सेट्स हैविंग एलिमेंट m एंड n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। मीन्स सेट a के पास n एलिमेंट है और सेट b के पास n एलिमेंट है, और देखिए रेस्पेक्टिवली लिखा है, जिसका मतलब a हैविंग m b हैविंग n। देन इसमें कंडीशन भी है m इज लेस देन और इक्वल टू n, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वन फंक्शन आर इंजेक्शन फंक्शन फ्रॉम a टू b इज NCM। बेटा कॉम्बिनेशन का है इनटू फैक्टोरियल m। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग नंबर ऑफ वन फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस नोट को आप बेटा हमेशा याद रखे रहिएगा, इससे हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे आप NDA वगैरह में एग्जाम देना चाहते हैं या IIT UPTU जितने भी हमारे स्टेट वाले एग्जाम भी हैं, सब में ये आपके आते हैं। बेटा आपका सेकेंड काइंड है मेनी वन फंक्शन। अब बेटा मेनी वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन
a function f a to b is said to be many one function if, अब यहाँ बेटा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट किसके, ए के, हैविंग सेम इमेज इन बी। देखो बेटा एग्जांपल में 1 और 4 दोनों का सेम इमेज देखिए सी है, लिखा बेटा, देखिए क्या लिखा है, 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। देखो 2 या 2 से अधिक मीन्स आपके देखिए 1 एंड 4 दो एलिमेंट हैं, दोनों का सेम इमेज सी में है, तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, सेम इमेज इन बी। तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन। जब हमारा फंक्शन एक का एक से रिलेशन होता था तो 1 1 होता है, लेकिन जब हमारे ए के 2 या 2 से अधिक या 2 या 2 मोर देन 2 एलिमेंट्स हैविंग सेम इमेज इन बी, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज मेनी वन। नेक्स्ट आपका फंक्शन है ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, इसको सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। ए फंक्शन, सपोज करिए अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी ऑनटू फंक्शन इफ, इसमें बेटा ध्यान देना, इसमें देखिए बी से शुरुआत है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, क्या लिखा बेटा, एवरी एलिमेंट ऑफ बी। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ बी मीन्स बी के सारे एलिमेंट इज एफ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में किसी न किसी से रिलेशन बनाते हों। जैसे इसमें देखिए बी का देखिए सारा एलिमेंट बना रहा है लेकिन एफ इमेज नहीं बना रहा है। अगर एफ इमेज नहीं बना रहा है इसका मतलब यह ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। ऑनटू फंक्शन देखिए क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ बी मीन्स बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर बी का कोई एलिमेंट खाली हो जाएगा तो ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। अगर हम लोग इसको डिलीट कर दें तो ये हमारा ऑनटू फंक्शन होगा। बेटा और भी ध्यान दीजिए कि बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए तभी ऑनटू होगा। अब देखिए एक चीज और यहाँ लिखी गई है, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। अब बेटा आपको क्लास 11th में बताया गया था कि अगर दो सेट हैं ए और बी, सपोज के लिए यही है, अगर हम लोग सेट ए का एलिमेंट क्या होता था बेटा, डोमेन, सेट ए का एलिमेंट क्या होता था, डोमेन, और सेट बी का एलिमेंट क्या होता था बेटा, कोडोमेन, ये आपको बताया गया था। लेकिन अगर रेंज पूछा जाता था तो रेंज आपके जो इमेज बनाते वही रेंज होते थे। ये देखो ये रेंज है, अगर एफ इमेज नहीं बना रहा है तो रेंज के अंदर एफ नहीं आएगा। तो ऑनटू फंक्शन के लिए बेटा देखिए क्या कहा गया, अगर ये एफ भी इमेज बना लेता तो ये ऑनटू फंक्शन होता। अगर इसको हटा दें तो देखिए डोमेन और रेंज दोनों बेटा सेम हो जाएगा। जब डोमेन और ये कोडोमेन और रेंज दोनों जब इक्वल होगा तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, ऑनटू होगा। तो हम लोग इस 1 1 और ऑनटू फंक्शन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि 1 1 और ऑनटू पे ही हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगले लेसन और बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगी। ये बेटा हो गया मिनिमम फंक्शन जिसमें क्या होगा, 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट ऑफ ए इज हैविंग सेम इमेज बी। और ऑनटू फंक्शन में होगा बेटा बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, मीन्स क्या होगा, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। बेटा नेक्स्ट फंक्शन इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन a function f a to b is set to be into function if, देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, if there exist an element of b, किसका एलिमेंट चाहिए बेटा, b का, having no pre image in a मीन्स b का एलिमेंट ढूंढिए, किसका ढूंढिए, b का। अब देखिए b का एलिमेंट हमने देखे बेटा एग्जांपल एक बना रखा है, इसमें देखो b में दो एलिमेंट ऐसे हैं c और e, दिखा बेटा C और E दो एलिमेंट ऐसे हैं जो A से कोई रिलेशन नहीं बना रहे हैं। अगर कोई रिलेशन नहीं बना रहे तो इसका मतलब नो हैविंग नो प्री इमेज इन A। तो अगर ऐसा केस आया तो ये फंक्शन कैसा होगा बेटा, इनटू फंक्शन में। ऑनटू में देखिए क्या हुआ था, इसमें सारे एलिमेंट रिलेशन बनाने चाहिए, मीन्स B का कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा। अगर B का कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा तो ऑनटू होगा, अगर B का एलिमेंट खाली हो गया तो इनटू हो गया। ठीक बेटा, तो अब हम लोग कोई फंक्शन, जैसे कुछ फंक्शन पे डिस्कशन कर लेते हैं।
फंक्शन हमारा क्या होगा, सपोज करिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आपसे पूछा जाए ये फंक्शन हमारा कैसा है, जितने आपने पढ़ा 1 1 है, मिनी 1 है, ऑन 2 है या इन 2 है। तो अगर हम लोग देखें साइन एक्स का ग्राफ, बेटा साइन एक्स का ग्राफ आप लोग सबको पता है, क्लास 11th में आप लोग बहुत पढ़े हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ आप ध्यान से केयरफुली देखिए। तो देखो बेटा इसमें क्या होता है, बढ़िया से देखिएगा। अगर 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2 ऐसे सो ऑन। तो साइन का ग्राफ देखिए, साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, फिर ऐसे ये ग्राफ जाता है। पता है बेटा, ऐसे ये ग्राफ हमारा मूव कर जाता है। देखो मान लीजिए यहाँ एक और ले लेते हैं, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे भी देखिए 1 है, यहाँ पे भी देखिए 1 है, ऐसे ढेर सारे पॉइंट मिलेंगे। मीन्स साइन 90 इज इक्वल टू साइन 5 π/2 इज इक्वल टू साइन 9 π/2। इन सब पे वैल्यू सेम है। जैसे अगर हम लोग इसको सेट फॉर्म पे दे दें, ऐसे देखो ये और ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया। अगर हम लोग इसमें मतलब सारे नंबर ले लें, π/2 ऐसे 5 π/2 ऐसे 9 π/2, इन सबका इमेज आपका क्या मिलेगा, +1। देखा बेटा। तो देखिए जब एक के ढेर सारे एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से इमेज बना रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन कैसा हुआ, मिनी 1 हो गया। उसके बाद देखिए बेटा आप लोग पता है कि साइन की वैल्यू +1 और -1 के बीच में होती है, +1 और -1 के बीच में होती है। अगर कह दिया जाए कि साइन x इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करिए, इसमें x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जो साइन x इक्वल टू 2 दे दे, क्योंकि हमारा जो साइन का रेंज होता है +1 से -1 होता है। इसका मतलब अगर इस सेट के अंदर हमारे इसको रियल नंबर से रियल नंबर अगर बना दिया जाए, तो यहाँ देखिए कोई भी नंबर भर देंगे, +1 0 -1, इसी के बीच में घूमेगा। अगर यहाँ 3 4 भर दें, इसका कोई इमेज नहीं बनेगा। रियल नंबर तो हमारी ढेर सारी इनफाइनाइट होती है ना, तो केवल -1 से +1 तक की वैल्यू मिलेगी, बल्कि 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जिसका कोई इमेज ऐसे नहीं मिलेगा। इसलिए जो फंक्शन बेटा क्या हो जाएगा, एक तो देखिए मेन हो गया, दूसरा देखिए इसके 2 एलिमेंट या इनफाइनाइट एलिमेंट खाली दिख रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, *2 हो जाएगा। इस तरह देखिए बेटा साइन एक्स कॉस एक्स दोनों फंक्शन हमारे क्या होंगे, मिनी 1 होंगे और *2 होंगे। ऐसे कोई भी फंक्शन हमें दिया जाएगा, हमें चेक करना रहेगा फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है, मिनी 1 है या *2 है। ये सब बेटा आप लोग याद रखिएगा। ये सारे आपके थे टाइप ऑफ फंक्शंस।